नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आपका एलपी का सीबीटी 2 समाप्त होता है। अब समय है आपकी साइको की बारी है। साइको की तैयारी किनको करनी चाहिए? जिनको लगता है कि अगर आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कट ऑफ क्या जाएगा, आप मेरिट में आ पाएंगे उसको छोड़ के। क्योंकि देखिए, साइको में भी अगर रिजल्ट का अगर आप रेशियो देखिए, ये रिजल्ट आपको जो देखने को मिल रहा है ये अपना रिजल्ट है। और मैं आपको तिथि भी, डेट भी आपको दिखा दूं, 6/4/2019 की है ये। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से देखिए 5 टेस्ट देखने को मिलेंगे। हर टेस्ट में आपको समय मिलेगा, हर एक टेस्ट में कितने टाइप है वो सारी चीजें आपको बतला दी जाएगी। और जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स बने हैं वो लिया जाएगा, उसको ऐड करके फाइनल आपका फिर मेरिट बनता है। ठीक है, अब एक चीज को समझिए जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि देखिए साइको, ठीक है, साइको में कुछ नहीं है भाई, बस दो चीज है, या तो आप पास करिएगा या तो फेल करिएगा। बात यहाँ पे समाप्त। तो आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसका मतलब हम पूरा अटेम्प्ट कर ले। देखिए समझिए, साइको रेलवे साइको के बारे क्या बताती है उसके बारे समझ ली। देखिए, आप एक तो ये चीज कि भाई 100 वीडियो, 50 वीडियो, 1000 वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए, पूरा मैं कहानी इस वीडियो में रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपना अनुभव है और बहुत ज्यादा लंबा चीजों को टालने की आदत नहीं है। सिंपली वे में जो चीज है सो है, आपको सही लगे चाहे गलत, लेकिन आपको करना पड़ेगा। रेलवे का कहना यह है कि साइको के माध्यम से वो क्या जांच कर लेती है, सबसे पहले कि आपकी जो याददाश्त है, याददाश्त यानी कि आपकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, पहली चीज तो वो चेक कर लेती है। सेकंड, आप कोई भी डायरेक्शन आपको देखिए, एक चीज तो ये समझिए कि ये जो मेमोरी चेक जो की जाती है रेलवे की तरफ से, उनका कहना ये है कि जब आप लोको पायलट बन रहे हैं तो विथ इन सेकेंड में, विथ इन मिनट में आप क्या, आपकी मेमोरी है, क्या कैपेबिलिटी है और कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, वो इस साइको के एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है। सेम दूसरा, आपका डायरेक्शन भी चेक कर लिया जाता है कि आप ट्रेन चला रहे भाई, अचानक से कोई भी ऐसी इंसिडेंट है, या फिर आपको कितना अच्छे प्रकार से आपको डायरेक्शन को फॉलो करने में आप बिल्कुल सक्षम है और कैपेबल है बहुत कम समय में और विथ एक्यूरेसी। तीसरा, आपको रेलवे चेक क्या कर रही होती है कि आप कितने डेप्थ में जाकर चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में आपको रेलवे ये चेक करती है कि आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है, क्योंकि आपको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ट्रेन में, लोको में खड़ा होना पड़ेगा। मतलब खड़ा इन द सेंस कि आपको गाड़ी चलाने पड़ सकती है, जंगल में कहीं भी अगर सिग्नल नहीं है तो आपको रुकनी, तो आपका कंसंट्रेशन क्या कहीं भंग तो नहीं हो गया, ये भी चेक हो जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका स्पीड, कि आप कितने स्पीड के साथ और कितनी एक्यूरेट, स्पीड इन द सेंस की नहीं कि आप गाड़ी स्पीड चला ले भाई, स्पीड कितना अच्छा आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मेंटली आप कितना प्रिपेयर्ड हैं एज अ लोको पायलट, ये आपका साइको चेक कर लेता है। ठीक है, आपकी यहाँ पे स्पीड चेक हो जाती है, यहाँ पे आपका एक्यूरेसी, सब ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कम समय में कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन करते हैं। तो पहला जो आपका मिथ है, मैं यहाँ पे दिखा दूं, मैंने लिख भी रखा, सारी चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पे। जो आप सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा अटेम्प्ट ले ले, तो देखिए आप अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये सोच करके, अगर 80 क्वेश्चन है कोई भी टेस्ट में, या 70 क्वेश्चन है, या 40 क्वेश्चन, या 10 क्वेश्चन ही है, आपको नहीं भी आ रहा तो भी अगर आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो आप आरआरबी को या फिर रेलवे को आप ये बता रहे हैं भाई कि आप सक्षम नहीं है एक्यूरेसी में। यानी कि कम समय में आप एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि आपका जो भी निर्णय है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है भाई। यानी कि आपकी एक्यूरेसी मान के चलते हैं 70% एक्यूरेसी है, मतलब 100 सवाल आप अटेम्प्ट किए हैं तो 70 क्वेश्चन सही है, 30% क्वेश्चन गलत ही कर दिया आपने। और कोई बंदा है जिनका 95% एक्यूरेसी है, जिसने 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, आपने 100 अटेम्प्ट किया भाई, तो ये बंदा का सिलेक्शन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज द मस्ट, क्योंकि आप रेलवे को पहले ही बता दिए भाई, क्योंकि आर रेलवे यही चेक करना चाहता है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। तो आप पहला ये अपना मिथ को बाहर कर लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, ये चीज आपको नहीं करनी है। देखिए, पूरी चीजों को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ ये समझना है कि आपको टोटल कितने टेस्ट मिलेंगे, टोटल 5 टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड में भी दिखा था, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। तब फाइनल आपका कंपोजिट टी स्कोर और फिर मार्क्स निकलेगा आपका आउट ऑफ 30 कितना बनता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए टोटल 5 टेस्ट हैं
और हर टेस्ट में आपको ये जैसे कि आपको फीटर कर रहा हूँ, ट्रेड में आपको क्या था भाई 35% मार्क्स लानी थी भाई, क्वालिफाई करना था। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसी प्रकार पांचों के पांचों टेस्ट में ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको कितना मार्क्स लाना है 42%। अब ये 42% मतलब क्या है समझिए, जैसे कि मैं एक टेस्ट 1 ले लिया हूं और एक टेस्ट है आपका 2, ठीक है। टेस्ट 1 में मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और टेस्ट 2 में जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टेस्ट में मिनिमम आपको कितना लाना है भाई 42%। किसका? 40 क्वेश्चन का। तो 40 क्वेश्चन का 42% कितना होगा ये बताइए पहले। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 17 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करना ही पड़ेगा भाई। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में ये 17 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट ना कर पाए। मतलब कि हम देखिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना भाई कि आपकी जो सबसे मतलब कि मस्ट है इतना आपको सही करना 17 क्वेश्चन, तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, इससे ज्यादा ही करना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम 40 में 40 अटेम्प्ट कर लें। हाँ, 40 में आप 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन विथ एक्यूरेसी। कोई बंदा 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, देखिए बहुत प्रैक्टिकल चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई बंदा ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इनकी एक्यूरेसी 95% है, ठीक है। तो 30 का 95% कर लीजिए एक बार। 30 का 95% करिएगा तो 3 पचे 15, 3 नंबर 27, 1 28, यानी इन्होंने 28 में 29 क्वेश्चन, चलिए मान के चलते 90% ही लेके चलते हैं, तो इन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया है? 27 क्वेश्चन सही किया, ठीक है। अगर इस बंदे का एक्यूरेसी 90% रहा तो 30 क्वेश्चन में इन्होंने 27 क्वेश्चन को क्या किया? सही किया है। 3 क्वेश्चन गलती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इस बंदे ने भाई 100%, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी रही 90%, इन्होंने 100% अटेम्प्ट किया है, और इनकी जो एक्यूरेसी है ये भाई 70% एक्यूरेसी है। तो अब देखिए क्या होगा, 40 का 70% कितना हो गया भाई। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने तो 40 क्वेश्चन है, तो मतलब इनकी एक्यूरेसी और भी मैं कम कर लूँ, 70 से भी मैं अगर इसको कम कर लूँ, इसकी एक्यूरेसी मान के चलते हैं 60% इसकी एक्यूरेसी है, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा? 24 क्वेश्चन। तो इनका सही कितना हो रहा है? 24 क्वेश्चन, और आपका सही कितना हो रहा है? 27 क्वेश्चन। तो अब एक चीज ये समझिए, मान के चलिए कि ये 27 क्वेश्चन पे ही पहुंच जाते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि इनके जो भी रही है, तो यहाँ पे इनका क्या है भाई, देखिए 27 क्वेश्चन ये भी बना रहा, आप भी 27 क्वेश्चन बना रहे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 90% है और आपकी एक्यूरेसी 65% है। तो रेलवे ये भी देख रहा है कि आपकी एक्यूरेसी और आपकी एक्यूरेसी, क्वेश्चन सही दोनों सेम कर रहे हैं 27, लेकिन एक्यूरेसी मायने रखेगी। ये 65% इनकी एक्यूरेसी, इनकी 90% है, तो ये बंदा का सिलेक्शन लिया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो एक्यूरेसी इज द मस्ट, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है हमारा 42% हर टेस्ट में। अब जैसे कि टेस्ट 2 में आई है तो 50 का 42% कर लीजिए, तो 50 का 42% करिएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 21, यानी कि मिनिमम आपको 21 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा है लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉपी चेक होगा। समझ में आ गया ये चीज? चलिए, ये मिनिमम वाला बात आपको ध्यान रखना है, और एक्यूरेसी, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अब देखिए, जो सेफ स्कोर हो सकता है, जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, जो अपना भी अनुभव रहा है भाई, अच्छा स्कोर है हर टेस्ट में। एक टेस्ट या 2 टेस्ट ऐसे होंगे जहां 80%, 90% आप अटेम्प्ट कर लेंगे विथ एक्यूरेसी, लेकिन अच्छा है 60 to 65%। और ये देखिए 60 to 65% जो मैं बात कर रहा हूँ, 60 to 65%, इसमें आउट ऑफ 30 आपका कितना मार्क्स आएगा? एक बात और समझ लीजिए, साइको का जो आप एग्जाम दे रहे हैं ना मेरे भाई, साइको में मिनिमम 19 से लेकर के मैक्सिमम 22 मार्क्स, इससे ज्यादा आप नहीं अचीव कर पाइएगा आउट ऑफ 30, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा के चक्कर में रहें तो भैया आपकी नैया डूब जाएगी, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। और 19 से कम आपका आएगा भी नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो 19 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा आपका आउट ऑफ 30। हाँ, अब इसमें आपको कोशिश ये करना है कि 1-2 मार्क्स इंक्रीज कर ले। मैक्सिमम स्टूडेंट के 20 से 21 मार्क्स रहते हैं, टॉपर बंदा 22 में रहेगा। ये बहुत जिनका अच्छा प्रैक्टिस है उनके लिए, ठीक है। तो ये आप एक चीज को क्लियर रखिए। तो अब ये जो मैंने आपको अटेम्प्ट बताया ना, 60 to 65% अटेम्प्ट अगर आपका रहता है, और ये नॉर्मली किया जा सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कम समय में आपको 80, 96, 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपके 20 से 21 मार्क्स बन जाएंगे, और दिस इज अ वेरी गुड स्कोर इन साइको एग्जामिनेशन, ठीक है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं,
मैं ये मान के चल रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की तरह से, और 21 मार्क्स बहुत अच्छा है भाई साइको में, आप यकीन मानिए। बाकी ठीक है, चीज़ों को आप देख लीजिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप बैठे, आपको फील हो गया। ये बात है मैंने बहुत दिन पहले कह दी थी, ट्रेड के बारे में मैंने बहुत पहले कह दी थी। तो देखिए एक्सपीरियंस एक अनुभव होता है भाई, हमने भी एग्जामिनेशन फेस किया है। बाकी ये बात है आपको क्लियर है, नो नेगेटिव मार्किंग और एक्यूरेसी इज द मस्ट। और एक चीज ये समझिएगा कि क्लासरूम में यानी कि जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन जो दे रहे होंगे भाई साहब की बातें ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। अब आइए एक एक चीज पे हम लोग बात पे फोकस करते हैं। सबसे पहला टेस्ट पे हम लोग आते हैं। पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट कौन सा, मेमोरी टेस्ट, यानी आपकी याददाश्त कितनी है। अब इस मेमोरी टेस्ट में टोटल 5 टाइप्स बनते हैं। अब आपका रेलवे में सिलेबस है, देखिए रेलवे अपने सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखा है सारे टेस्ट के बारे में, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिख रखा है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, आप अपने आप को तैयार रखिएगा। यह तो रेलवे साफ ही करेगी, आप अपने आप को एट ए सेकेंड, एट ए टाइम, एट ए मिनट आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए डिसीजन लेने के लिए विथ एक्यूरेसी, ठीक है। अगर एक्सीडेंट ट्रेन हो गया तो आपको एट ए टाइम क्या करना है, अगर उधर से ट्रेन आ रही है और आप भी उसी पटरी में जा रहे हो तो एट ए टाइम आपको क्या डिसीजन लेनी चाहिए कि हजार हजार जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी जान माल की क्षति कम हो सके। तो यही है भाई साइको। तो ये देखिए चांसेस कम है कि आपका एग्जामिनेशन में शायद टेस्ट को चेंज कर दिया जाए, लेकिन किया जा सकता है, रेलवे ने लिखा है भाई। अब आइए पहला टेस्ट जो मेमोरी टेस्ट, इसके 5 टाइप्स है, ठीक है। और ये 5 टाइप में आपको 2-2 सेट मिलेंगे। देखिए सबसे पहला टेस्ट का जो मेमोरी टेस्ट का टाइप है वो है चित्र संख्या परीक्षण। देखिए ये सब चीज आपको यूट्यूब पे मैं करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप किसी की कोर्स को परचेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट वे में कम समय में यहाँ पे सारी चीजें बता दी जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करना। तो अभी ये एक सप्ताह के चीज, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर ही ये सारी सिलेबस खत्म हो जाती है, कोई लंबा चीजें है नहीं भाई ऐसी, बस बाकी इसमें प्रैक्टिस है। तो वो हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, बने रहिएगा इस चैनल पे। पहला टेस्ट जो मेमोरी टेस्ट का टाइप है चित्र संख्या परीक्षण, यानी कि चित्र दिया हुआ रहेगा, यानी कि पिक्चर दिया हुआ रहेगा आपको और नंबर दिया जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 2 सेट होंगे, सेट 1 में 42 क्वेश्चन होंगे और सेट 2 में, यानी कि 2 सेट होंगे, सेट 1 सेट 2, दोनों सेट में 42 क्वेश्चन होंगे। अगर ये आपको पूछा जाता है चित्र संख्या परीक्षण यानी पिक्चर नंबर टेस्ट, और हर सेट के लिए 6-6 मिनट, यानी कि टोटल टेस्ट 1 में अगर ये टाइप अगर आपसे पूछ लिया मेमोरी टेस्ट का तो इसके लिए आपको 12 मिनट का समय मिल रहा है, हर टेस्ट 6 मिनट का होगा। अब पहले एक चीज को समझ लीजिए, जैसे आप जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको टेस्ट 1 जो आएगा उसके लिए आपको फुल इंस्ट्रक्शन दे दिया हुआ रहेगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें आपको बता दी जाएगी और आपको उसको पढ़ने के लिए भरपूर समय दिया जाएगा। उसको आप अच्छे से हर टेस्ट के पहले, यानी 5 टेस्ट है, 5 टेस्ट होने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा टेस्ट पूछा जा रहा है, कैसे क्या टेस्ट में आपको करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, हर एक चीज विथ एग्जाम्पल फिगर बनाकर वहां दिया रहेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन पे एकदम बढ़िया से कंसंट्रेशन होकर यहीं पे आप एग्जामिनेशन हॉल में ही पता कर पाएंगे कि क्या कोई पैटर्न को बदलाव किया गया है रेलवे के तरफ से या नहीं। और ये जो इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा वही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कोई रफ सीट आपके पास नहीं होगा भाई, और दिया भी क्यों जाए, आपके पास तो समय ही नहीं होंगे। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट के तो टेस्ट में आप रफ सीट यूज करिएगा या माइंड यूज करिएगा या माउस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है माउस, एक्सटर्नल माउस रहेगा आपको, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी एक्सटर्नल माउस लगा करके, लैपटॉप में जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो लैपटॉप की जो माउस है इंटरनल माउस उसको यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। एक्सटर्नली एक लगा लेंगे आप माउस को और उससे प्रैक्टिस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि माउस का जो स्क्रॉल, जैसे कि आपका ये मैं माउस बनाया, ठीक है, तो माउस में ये जो स्क्रॉल होता है ना, आपका एग्जामिनेशन हॉल में ये स्क्रॉल काम नहीं करेगा, ठीक है। ये स्क्रॉल काम नहीं करेगा, इसको बंद कर दिया जाता है जिससे आपको परेशानी होगी, इसीलिए बंद किया जाता है, आपका समय जाएगा। यहाँ पे रहेगा, अब देखिए ऐसा रहेगा कि ये पेज इतना ही में आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, नीचे भी आपको जाना पड़ेगा। तो नीचे जाने के लिए आप स्क्रॉल कर लीजिएगा तुरंत, इसलिए लॉक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रहेगा, इसको क्लिक करके नीचे लाना पड़ेगा। ये हुआ था पिछले बार दिक्कत भाई, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यही परेशानी हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट की, और वहाँ सेकेंड का खेल होता है। तो ये समझ में आ गया कि हर टेस्ट से पहले आपको क्या हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। क्लियर और नॉट, ये बताइए। चलिए फटाफट चीजों को खत्म करते हैं अब हम लोग। पहला टेस्ट है
अगर मेमोरी टेस्ट में अगर पिक्चर नंबर टेस्ट रहा तो 2 सेट रहेंगे। ये तो याद रखिएगा कि मेमोरी टेस्ट में 2 सेट पूछा ही जाएगा, ठीक है। पिक्चर नंबर में 2 सेट रहेंगे, 42 क्वेश्चन के, सेट 1 सेट 2 में 6 मिनट दोनों के लिए मिलेंगे। अगर ये नहीं पूछा तो आपसे पूछा जाएगा चित्र स्थान परीक्षण, यानी पिक्चर और प्लेस दे दिया हुआ रहेगा और उसके ऊपर आपको टेस्ट लिया जाएगा। 2 सेट रहेंगे 24 क्वेश्चन के, जिसके लिए आपको 4 मिनट के समय मिलेंगे हर सेट में, यानी टोटल 8 मिनट का ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। और ईच सेट 4 मिनट का रहेगा। इसके अलावा आपका जो तीसरा टाइप बनेगा मेमोरी टेस्ट में, सही चित्र परीक्षण, यानी एक्चुअल फिगर पता करना आपका है काम। इसके लिए भी 2 सेट रहेंगे 24 क्वेश्चन के, जिसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया रहेगा। और इसके अलावा आपको एक ट्रैक दे दिया हुआ रहेगा, ट्रैक टेस्ट कहते हैं। ये सब चीज मैं आपको कराऊंगा विथ एग्जांपल, सब चीज दिखाते हुए। बस अभी सिलेबस को समझ लीजिए कि कितने पैटर्न है, कितने टाइप है। तो इसके भी 2 सेट रहेंगे 24 क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक के लिए 4 मिनट का समय रहेगा। और पांचवा और आखिरी मेमोरी टेस्ट में जो बन सकता है चित्र यानी पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट होगा आपका, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे पर सेट। 2 सेट आपका रहेगा 5 मिनट का। तो याद रखिएगा जो भी अब ये 5 टेस्ट जो मैंने बताया ना, ये हो गया पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा, ये रहा दूसरा और ये रहा आपका पहला। तो ये 5 में से कोई एक टेस्ट, ठीक है ना, मेमोरी टेस्ट में इस 5 टाइप में से कोई एक टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं इसीलिए क्योंकि रेलवे ने लिख रखा है सिलेबस में कि इसके अलावा आपका कोई भी पैटर्न से आपका वहां पे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जो भी पूछा जाएगा, मैंने पहले कहा कि आप क्या कहा आपको कि आपको एक इंस्ट्रक्शन रिलीज कर दिया जाएगा, आराम से पूरा समय मिलाएगा आपको विथ एग्जाम्पल, और जो बातें उसमें लिखी जाएगी वही चीज आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप घर से कुछ भी करके जाइए, जो भी पैटर्न को पढ़ के जाइए, लेकिन वहां का इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में साइको में जो भी चीजें हो रही होगी, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। और ये भाई एकदम डरने की आवश्यकताएं नहीं है, हमें 100% नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट कर लेना, 100% नहीं, 60 to 65% अटेम्प्ट करिएगा। जैसे कि अगर आपका मान लेते हैं कि पिक्चर टू नंबर टेस्ट ही पूछ लिया जाए तो 42 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 42 में अगर आप 65% क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट अगर आप कर लेते हैं, दिस इज द गुड स्कोर, ओके। यकीन मानिए बहुत अच्छा है, यानी कि अगर देख लिया जाए तो कम से कम आप यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 25 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है, यकीन मानिए कम समय में। और ये फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आइए फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। ये देखिए अब ऐसा नहीं है कि ये भी आप दिमाग में बैठा ले भाई कि 60 to 65% ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी आप इसको 70% में ले आइएगा। ये 60 to 65% क्या, ये एक्यूरेसी नहीं है, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा है। मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना कि 21 मार्क्स 20 मार्क्स जो साइको में आएंगे आउट ऑफ 30, इसके लिए आप इतना अटेम्प्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। जो आप यहाँ पे देख रहे ना भाई, देखिए कंसेप्ट नहीं कर लेना आपको, यानी यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको 21 नंबर जो दिख रहा है ना, ये 21 नंबर जो दिख रहे हैं, ये 21 नंबर जो आउट ऑफ 30 है, बहुत अच्छा स्कोर है, 21-20, दिस इज अ गुड स्कोर, ठीक है भाई। साइको में या तो पास हो गया या फेल हो गया भाई, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। तो ये 21 क्वेश्चन के लिए मार्क्स के लिए आप हर टेस्ट में अगर 60 to 65% अटेम्प्ट करते हैं तो आप आराम से अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 22 भी मार्क्स ला सकते, मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन ऑन एन एवरेज, क्योंकि साइको में आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं ड्रास्टिक चेंज ले आइएगा कि पार्ट ए में आपका मार्क्स कम है, पार्ट बी आप बस क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा पार्ट बी भाई। चलिए अब आइए दूसरे टेस्ट की बात कर ले। दूसरा टेस्ट क्या है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, यानी आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। ये 2 टाइप में आपको मिलेंगे। एक आपका टाइप है टेबल टेस्ट या रो कॉलम टेस्ट बोला जाता है, जिसके आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिपिकल भी हो जाता है, फुल्ली लैंग्वेज बेस्ड आपका ये पार्ट होता है, मेंटली या फिर रीजनिंग आप बोल सकते ये है। वाच टेबल टेस्ट घड़ी परीक्षण है आपका, इसके लिए 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। सर्कुलर टाइप से आपको यहाँ पे मिलता है, घड़ी टाइप का ही, तो इसको भी हम लोग करेंगे और यहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, टिपिकल भी है, प्रैक्टिस खूब मांगते हैं इसमें। आपको लैंग्वेज पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत लंबा लैंग्वेज रहेगा। और समय आप देख सकते हैं आपके लिए 5 मिनट का समय है 10 क्वेश्चन के लिए, 10 मिनट के लिए आपको पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ कम से कम कोशिश रखना है कि 7 से 8 क्वेश्चन बना लेना, या कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन निकाल लेने सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा टेस्ट आपका डेप्थ, कितने डेप्थ में जाकर के आप चीजों को सोच पा रहे हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये है कि टेबल टेस्ट या रो कॉलम टेस्ट पूछेगा, या फिर आपको वाच टेबल टेस्ट पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, अगर डायरेक्शन उनको चेक करना है तो, ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछ लेगा।
डेप्थ परसेप्शन टेस्ट करने के लिए उनके पास दो टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो ईट का काउंटिंग कराना और घन जो छुपे हुए रहते हैं, नंबर ऑफ हिडन क्यूब, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर ईट परीक्षण पूछा जाता है तो 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 5 मिनट का समय रहेगा, और हिडन क्यूब का काउंटिंग के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 मिनट का समय रहेगा। और ये सब चीज आपको इंस्ट्रक्शन पहले दे दिया रहेगा, ठीक है ना। 5 मिनट का आपको समय पहले दे दिया जाएगा, 2 मिनट का समय पहले दे दिया जाएगा। ईट परीक्षण टेस्ट आपको पूछा जा रहा है, ऐसे लिखा रहेगा। कैसे काउंटिंग करनी है, क्या है, कैसा फिगर है, वो सब चीज यहाँ पे लिख दी जाएगी। कितने समय आपको रहेंगे, ये सारी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ये सब चीज वहाँ, ये आपको यहाँ जो मैंने लिख दिया ना, ये आपको शायद वहाँ पे चेंज कर दे। तो वो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वाच टेबल टेस्ट पूछ रहा है तो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके लिए कितना समय दे रहा है, वो आप वहां पे देख के डिसाइड करेंगे। आप यहाँ पे बस तो एक तो समझिए कि ये आपका एक पैटर्न जो फॉलो किया गया अभी तक, वो मैं बता रहा हूँ, जो रेलवे ने ऑफिशियली बताई है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको पैटर्न में बदलाव मिल सकता है और किया जाना चाहिए, क्यों ना किया जाए भाई। लोको पायलट एट ए सर्टेन टाइम क्या होगा, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, वही तो चेक करना है। चौथा टेस्ट है आपका, कितने कंसंट्रेटेड हैं आप। इसमें भी 3 टाइप के सवाल बनेंगे और ये सबसे मतलब क्या बोला जाए भाई कि आप पे जो प्रेशर डाला जाता है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर, इसी टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। इतना आसान टेस्ट और इसमें स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, यही साइकोलॉजिकल प्रेशर में ही स्टूडेंट, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं या बहुत अच्छे हैं, या तो ये स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट फेल कर जाते हैं या तो फिर बहुत अच्छा कर लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो 5 टेस्ट है आपको 5 टेस्ट पास करना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 5 टेस्ट में आपको 42% लाना है। मतलब कि देखिए, कंसंट्रेशन टेस्ट में अगर हाँ या ना नहीं परीक्षण पूछ लिया आपसे, यस या नो टेस्ट पूछ लिया, इसमें 46 क्वेश्चन रहेंगे आपको, जिसके लिए 4 मिनट का समय रहेगा। 6 और 9 को फाइंड, ये तो और भी परेशान आपको कर देगा। इतना आसान है ना, इसलिए आपको परेशान कर देगा, आपको लगेगा कि सब बना ले, लेकिन 75 क्वेश्चन आपको 4 मिनट में बनाने होंगे और बहुत गलतियां यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे रहेगा भाई, नंबर रहेगा 6 6 9 2 3, मतलब लंबा रहेगा। ये तो मैं छोटा गया, बोलेगा इसमें कितने 6 हैं, तो 1 2 3, तो है बहुत आसान, लेकिन गलतियां हो जाएगी वहां पे, ठीक है, होती भी है। और समान आकृति परीक्षण, यानी कि सेम फिगर, मतलब कि जैसे ये है, इसका नाक इधर है तो इसका फिगर का नाक नीचे है, इस फिगर में नाक नीचे है, सेम फिगर कौन है, ये वाला ये वाला, तो ये सब टिक करना आपको वहां पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो माउस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें 72 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मिनट का समय रहेगा। यस और नो में 96 क्वेश्चन, 4 मिनट का समय रहेगा। तो तीनों में से कोई एक पूछेगा आपसे, और इसमें भी आप अगर ये पूछेगा तो इसका 42%, इसका 42%, इसका 42%, जो भी पूछ ले उसमें उतना मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा और तब जाके ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। इससे अगर एक टेस्ट भी अगर आप चूक गए, 42% से कम स्कोर रहा, तो आपका आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, यहाँ पे भी 2 टाइप के 5वां टेस्ट में बनेगा। एक तो सिमिलैरिटी टेस्ट पूछे जाएंगे, 72 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। और दूसरा टाइप है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, जिसके लिए 96 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इन सब का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ चीजों को पहले एक एक करके एक टेस्ट खत्म करते चले जाएंगे। ये आपका सिलेबस, ठीक है, समझ गया। अब ये आपका क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, एक बार फिर से मैं बात बोल रहा हूँ कि जो आप 5 टेस्ट देख रहे हैं, देखिए 5 टेस्ट आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले पास करने हैं। पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना है, 42% मार्क्स लाना है, पहला टारगेट ये। दूसरा आपको टारगेट, अब इसके बाद 42% अचीव कर ली आप, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अटेम्प्ट को इंक्रीज करना है, कम से कम 60 के पास ले आना है, 55 के पास ले आना है विथ एक्यूरेसी। ये टारगेट होना चाहिए। 60-65 अगर आप आ गए हैं विथ एक्यूरेसी, आपका स्कोर 21 से 22 तक बन जाएगा साइको में। 22 से ऊपर आप नहीं जा पाइएगा, ठीक है। तो चलिए, आप होप शो चीजें समझ लिए होंगे, क्या है क्या नहीं है। टोटल अगर काउंट किए होंगे तो 14 के या 15 टेस्ट ऐसे टाइप बनेंगे। सारी चीजें यूट्यूब पे करा दी जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कहीं से, अब आप जहां से भी जो भी जानकारी लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपसे गलतियां होगी वो भी मैंने बता दी, जो आपको और कहीं नहीं बताया जाएगा। मतलब जो बैठे हैं, जो फेस किए भाई, वही मैं बताया ना कि जो स्क्रॉल होगा ना माउस का, उसे ही लॉक कर दिया जाता है। तो दिक्कतें आती है ऊपर नीचे, क्योंकि फिगर यहाँ देखना है, यहाँ आके नीचे, तो इसको नीचे करने में आपको यहाँ पे जो आप दिख रहे, यहाँ पर रहता है ना भाई, स्क्रॉल करके लाना, मतलब क्लिक करके लाना, वो करना पड़ेगा आपको बार बार। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी, जैसे कि 6 9 आपको फाइंड करने में, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ रहेगा लाइन में भाई, तो आप इसका काउंट किए या इसका काउंट किया, इसका काउंट किया, ये भी दिक्कत हो जाता है और गलत टिक हो जाता है, और होता भी है, ठीक है। मेरे बगल वाले भाई साहब थे, ST कैटेगरी में थे, बहुत अच्छा स्कोर था पार्टी में, लेकिन भाई उन्होंने साइको ही क्वालिफाई नहीं किया। जब हम साइको दे तो बातचीत हुई, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई नहीं हो पाएगा।
तो भाई साइको में मान के चलिए मात्र 40% ही रिजल्ट होता है, 60% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं साइको में भी। तो इसलिए इतना हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा इसमें, आप बस पास कर जाइए, काम खत्म, 20-21 मार्क्स आ गया, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। मिलेंगे बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ आपको जानकारी मिलती रहेगी और टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगी भाई। जो बात है सही लगे चाहे गलत, जो रियलिटी रहेगी, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा वही मैं बात बोलूँगा। भले आपको सही लगे, कुछ दिन के लिए सही नहीं लगेगा, लेकिन फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे कि आप लोगों ने किया बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।